सभी साथी को नमस्कार। जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके की क्लास। और झारखंड जीके की क्लास में हम लोग देखेंगे 1000 क्वेश्चन का सीरीज नंबर 22। तो आपसे अनुरोध है दोस्तों कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पर बहुत ही कम समय में इस सेशन को खत्म करने वाले हैं दोस्तों, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला क्या है? पहला है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है। देखिए, पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र की घोषणा के 60 दिनों के अंदर जो है सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगला है प्रत्येक जिला में प्रत्यर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर कीजिएगा। प्रत्येक जिला में प्रत्यर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिला दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सदस्य सचिव कौन होते हैं? सदस्य सचिव में कौन होते हैं? तो ये होते हैं जिला पुलिस अधीक्षक। जिला पुलिस अधीक्षक सदस्य सचिव होते हैं। सदस्य में कौन कौन होते हैं? उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी, महाप्रबंधक यानी जीएम, जिला उद्योग केंद्र, जिला के अग्रणी बैंक पदाधिकारी और गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा। ये सब कौन होते हैं? तो ये सब मेंबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट है झारखंड स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी के रूप में मान्यता के लिए कितने शर्तों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है? देखिए, झारखंड स्थानीयता नीति कब की गई थी? 18 अप्रैल 2016 में। ठीक है, रघुवर दास सरकार द्वारा किया गया था। रघुवर दास सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, और स्थानीय निवासी होने के लिए 30 वर्षों से राज्य का निवासी होना चाहिए, खतियानी रैयत होना चाहिए, मैट्रिक या इंटर की पढ़ाई झारखंड से होना चाहिए। ठीक है, ये सभी जो है मानक थे और कुल 6 मानक थे निर्धारित किए गए थे, उसमें से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है झारखंड राज्य में 75% फिल्मों की शूटिंग होने पर उन्हें 6 मास तक कितना प्रतिशत मनोरंजन कर में छूट देने का प्रावधान है? देखिए, यदि किसी भी फिल्म का शूटिंग 50% अगर हुआ है तो 6 माह के लिए जो है 50% छूट दिया जाएगा। और यदि 75% शूट हुआ है तो 75% जो है की छूट दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी थी? 1,92,425 थी। जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? 0.72%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है भूमिज जनजाति की प्रजाति कौन है? भूमिज
जनजाति की प्रजाति कौन है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ठीक है। और भूमि जनजाति हजारीबाग, रांची, धनबाद इलाकों में सबसे अधिक है और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी से आते हैं। इन्हें धनबाद के सरदार के रूप में जाना जाता है, इन्हें धनबाद के सरदार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। घने जंगलों में रहते हैं और घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में इसे क्या कहा जाता था? तो चूहाड़ कहा जाता था, ठीक है। इनकी भाषा कैसी है? मुंडारी है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ठीक है। इनकी भाषा पर बांग्ला का प्रभाव है और सादानी का प्रभाव है, राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है सादानों के बारे में, इनमें कथनों पर विचार करें। सादान लोग पहनावे में मुख्यतः धोती, कुर्ता और गमछा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। सादानों का प्रमुख आभूषण बुलाक, पोला, कंगन आदि है, बिल्कुल सही है। सादान लोग मिट्टी के बर्तन जैसे हड़िया, चुक्का, गगरी आदि का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। सादान लोग पीतल और कांसा के बर्तन को समृद्धि का द्योतक मानते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट करते हैं। अगला है उरांव जनजाति में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र कौन है? देखिए, पुरुष जो वस्त्र पहनता है ऊपरी भाग में, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तोलोंग कहा जाता है, तोलोंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तोलोंग, ठीक है। दुपट्टा, दुपट्टा जो है शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। केरिया, केरिया जो है त्योहार के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र है। और परैया क्या है? परैया जो है महिलाओं का पहना जाने वाला वस्त्र है, ठीक है। और कब पहना जाता है? त्योहारों के अवसर पर। चलिए नेक्स्ट। अगला है पलामू में स्थित रोहिलो के किले की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है ना। रोहिलो का किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अलीनगर, अलीनगर, जपला में देखने को मिलेगा। और ये किस जिला में है? ये पलामू जिला में है, ठीक है। निर्माण किसने किया था? रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने किया था, मुजफ्फर खान ने इसका निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट। चलिए, देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि इसका निर्माण जो है पूरनमल द्वारा कराया गया था, पूरनमल, ठीक है। ये कौन थे? गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे, क्लियर। और मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 1514-15 में किया गया था। याद रखिएगा, गिद्धौर राजवंश के ही एक राजा थे, इनका नाम था चंद्रमौलेश्वर। इन्होंने क्या किया है? मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित किया है, स्वर्ण कलश स्थापित किया है। नेक्स्ट। अगला है, इनमें से किस लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है? देखिए, उदासी जो है कब गाया जाता है? गर्मी में गाया जाता है, ठीक है। पावस वर्षा के प्रारंभ में गाया जाता है। अदरतिया मध्य रात्रि में गाया जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मध्य रात्रि में गाया जाने वाला है। और औंधी जो है विवाह के समय गाया जाता है। नेक्स्ट। अगला है, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है? देखिए, ये चैत से प्रारंभ होता है और आषाढ़ पर्व तक चलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और ये नृत्य जो है शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और ये मध्यम गति का नृत्य है। कैसी गति का नृत्य है? ये मध्यम गति का नृत्य है, जिसे स्त्री पुरुष साथ में करते हैं। इस दौरान क्या होता है? महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर नाचती है और वादक, गायक और नर्तक पुरुष जो है महिलाओं से घिरे होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट। अगला है, भौकली बंका लोक नाट्य में किसका प्रदर्शन किया जाता है? देखिए, भौकली का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भौकली का अर्थ पत्नी होता है
भकुली, याद रखिएगा भकुली का अर्थ क्या है, यहाँ पर भकुली का अर्थ पत्नी है और बंका क्या है, तो बंका का अर्थ पति है। ठीक है, और भौकली बंका लोक नाट्य में इनके वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका प्रदर्शन जो है जट जटिन नृत्य के साथ किया जाता है, जट जटिन नृत्य के साथ किया जाता है। नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का प्रचलित वाद्य ताल वाद्य है। देखिए ताल वाद्य किसे कहा जाता है, ऐसे वाद्य जिन्हें पीट कर बजाया जाता है और चमड़ा से मढ़कर बनाया जाता है, ऐसे वाद्य को क्या कहा जाता है, औनद वाद्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे मानर औनद वाद्य हो गया। ठीक है, तो मानर ही झारखंड का प्रसिद्ध तालवाद है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तालवाद में ढोल हो गया, ढोल, ढाक, धमसा, डमरू, ये सभी जो है ताल औनद तालवाद है क्योंकि ये चमड़ा से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा कर्मा पर्व में किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और 7 प्रकार के जावा में कौन कौन होता है, जौ, गेहूं, मकई, उड़द, कुर्थी, चना, मटर। ठीक है, ये 7 प्रकार की जावा उगाती है। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है इनमें से किस मेला का आयोजन झारखंड के साहेबगंज जिले में किया जाता है। देखिए उर्स मेला कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा ये गुमला में लगता है, उर्स मेला गुमला में लगता है। जतराही मेला, जिससे जतरा चतरा जैसा आवाज आ रहा है, तो ये चतरा में लगता है। गांधी मेला कहाँ लगता है, तो ये सिमडेगा में लगता है। और बिंदु धाम मेला कहाँ लगता है, तो ये साहेबगंज में लगता है। नेक्स्ट, अगला है जादो पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दुमका जिले में अवस्थित है। जादो का अर्थ क्या होता है, जादो का अर्थ होता है चित्रकार। ठीक है, और पटिया का अर्थ क्या होता है, कागज, कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है, इसे पटिया कहा जाता है। तो दोनों मिलकर क्या हो गया, जादो पटिया। इसमें जादो जो है यानी चित्रकार जो है कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है, उस पर चित्रकारी करता है। ठीक है, कौन से रंग से चित्रकारी करता है, तो लाल, हरा, पीला, भूरा, काला, इन सभी रंगों से चित्रकारी करता है। और इसमें क्या दिखाया जाता है, बाघ देवता या जीवन के वाद्य के दृश्य को दिखाया जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं, आंसर कीजिएगा। देखिए मुंडारी भाषा के 4 रूप पाए जाते हैं। ठीक है, पहला हसद मुंडारी, हसद मुंडारी। दूसरा तमड़िया मुंडारी। तीसरा केर मुंडारी। चौथा नगूरी मुंडारी। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है। देखिए उपन्यास की यहां पर बात करते हैं तो हड़ाम वाक वातो संथाली भाषा का पहला उपन्यास है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है हड़मा का गांव, हड़मा का गांव। ठीक है, प्रकाशित कब हुआ था, 1946 में हुआ था, रोमन लिपि में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। उपन्यास कौन थे, आर कास्टियर्स, आर कास्टियर्स इसके उपन्यासकार थे। संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास यदि आपसे पूछ लिया जाए, लिखिएगा मोहिला चेचेत दाई, और इसके लेखक कौन है, ननकू सोरेन। चलिए अगला कर लीजिए।
अगला है झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखिए राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार जो है पूरब से पश्चिम की ओर होता है, लेकिन सिंहभूम में जो चट्टानें हैं, सिंहभूम में चट्टानें हैं उसका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चलिए, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। देखिए कोल्हान क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, और इसी कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है, कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। इसमें लो एस्क काफी मात्रा में होता है, इसे लो एस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। किसकी श्रृंखला कहा जाता है, लो एस्क की श्रृंखला कहा जाता है। और इसका विकास आपको हो गया कोल्हान में, जिसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में है। इसमें धात्विक चट्टान पाया जाता है। इसमें लोहा, तांबा, बक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी सभी प्रकार के धातु पाए जाते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट। अगला है झारखंड का निचला हजारीबाग का पठार किस प्रकार के चट्टानों से बना है। देखिए निचला हजारीबाग का पठार है जो एक्चुअल में ऊपर की ओर है। ठीक है, और ये सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला जगह है, इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। क्षेत्रफल कितना है, समुद्र तल से ऊंचाई पहले जान लीजिए 450 मीटर है, फीट में 1476 फीट ऊंचा है। इसी क्षेत्र में गिरडी पठार पर बराकर नदी बहती है और इसी के निकट पारसनाथ जो है स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर है और फीट में 4478 फीट है। और ये किससे बना है, तो पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना है। नेक्स्ट। अगला है जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर जलीय स्रोतों से आच्छादित है, 2%। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से मध्य उत्तर पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है। मध्य उत्तरी पूर्वी पठार में चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, सभी है। नेक्स्ट। अगला है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चीटा, नगरा और हलमान है। सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी का नाम है। झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है, सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वैशाखी लाह का है। कितना प्रतिशत है, लगभग 82% है। ठीक है, लाह की 4 किस्में है, जेठवी लाह, जेठवी, कतकी, अगहनी, ठीक है, और बैसाखी, जिसमें बैसाखी सबसे अधिक होता है। चलिए अगला कर लीजिए। झारखंड वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निवासियों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, एक वन निवासी अनुसूचित जनजाति और एक होता है पारंपरिक निवासी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है झारखंड के रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1987 में की गई थी। मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है, मुत्ता रुक्का में है और किसके द्वारा, IUCN के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्या है, झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राइट आंसर हो जाएगा पलामू में। इसके अलावा मक्का और जौ का भी उत्पादन पलामू में होता है। इसके अलावा तिलहन का भी अधिक मात्रा में उत्पादन पलामू में होता है। अगला है पलामू और पतरातू और लथरातू जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है। सही आंसर हो जाएगा रांची से है। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा लगा होगा। तो यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।
1000 क्वेश्चन के सीरीज नंबर 23 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।